हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट थ्योरी पेपर की। जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में हम सभी लोगों ने अभी तक 1.4 सब यूनिट तक कवर कर लिया है। अभी इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो 1.5 कवर करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि जो ये सब्जेक्ट है ये HI, VI, IDD यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ यानी कि तीनों ट्रेड के बच्चे ये पेपर पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये कॉमन कोर्स है। तो आप लोग अगर ये फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो पढ़ना ही है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है और इसके हस्तक्षेप की अवधारणा, इसका अर्थ और महत्व हमें जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस डिसेबिलिटी की अवधारणा क्या है? क्रॉस डिसेबिलिटी की अवधारणा जो दिव्यांग अधिकार आंदोलन से उभरी, जिसमें दिव्यांगता के चिकित्सा मॉडल को चुनौती देने की मांग की गई, जो दिव्यांगता को ठीक करने या उसको प्रतिबंधित करने या प्रबंधित करने के लिए एक व्यक्तिगत विकृति के रूप में देखता था। इसकी बजाय दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल पर भी जोर दिया गया, जिसमें ये भी तर्क दिया गया कि जो दिव्यांगता है वो किसी व्यक्ति की अंतर्निहित विशेषता नहीं होती है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक बाधाओं का एक उत्पाद होता है जो समाज में पूर्ण भागीदारी को रोक देती है, मतलब बाधा पहुंचाती है। क्रॉस डिसेबिलिटी जो है वो ये कहता है कि जो दिव्यांग लोग हैं वो सामान्य अनुभव साझा करते हैं और समान जो बाधाएं हैं उसका भी ये सामना करते हैं, भले ही उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्यांगता ना हो। तो क्रॉस डिसेबिलिटी का कहना ये सत्य भी है कि जो मतलब व्यक्ति हैं जो सामान्य अनुभव अपने रखते हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में, तो उनको इन सभी बाधाओं से कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है और इससे उन्हें पार पाना होता है। उदाहरण के लिए शारीरिक दिव्यांगता, संवेदी दिव्यांगता या फिर बौद्धिक दिव्यांगता या फिर मानसिक स्वास्थ्य विकलांगता वाले लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जो उनकी आवश्यक ज़रूरतें होती हैं उन सेवाओं तक पहुंचाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव, कलंक और बहिष्कार का भी अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते ही हैं जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उन्हें किन किन बाधाओं से जूझना पड़ता है। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ा था, तो हिस्ट्री से लेकर के अभी तक भी आप लोग जो ये दिव्यांग व्यक्ति हैं इनके समस्याओं का अगर जिक्र सुनना चाह रहे हैं तो फिर आप किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलिए और उस पर्सन से आप ये जानिए कि उसने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया है। तो आपको समझ में आएगा कि इनका जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षशील होता है। अतः जो क्रॉस दिव्यांगता है वो एक अवधारणा है जो दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य अनुभवों और बाधाओं को ये पहचानती है, चाहे उनकी विशिष्ट दिव्यांगता कुछ भी हो। मतलब 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है उस 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में से वो किसी भी डिसेबिलिटी से अगर ग्रसित हैं तो ये उनकी बाधाओं को और उनके जो अनुभव होते हैं उन सभी को साझा करते हुए ये समझती है। इसके लिए विकलांगता के प्रति श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण से कार्यात्मक दृष्टिकोण में भी बदलाव, पहुंच और सार्वभौमिक संरचना पर भी ये ध्यान केंद्रित करता है। निर्णय लेने और नीति विकसित में विकलांग जो व्यक्ति होते हैं या लोगों की इसमें भागीदारी तथा सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के प्रति ये प्रतिबद्धता की आवश्यकता भी होती है। क्रॉस डिसेबिलिटी जो होता है
वो एक दृष्टिकोण अपना करके जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए अधिक से अधिक समावेशी या कह लीजिए न्याय संगत समाज बनाता है, ताकि ये भी बच्चे अपना अच्छे से जीवन यापन कर पाएँ। आगे हम बात करेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी के अर्थ की, मीनिंग्स ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी। क्रॉस डिसेबिलिटी का अर्थ होता है कि सभी दिव्यांगताओं को अलग अलग विशिष्ट मुद्दों के रूप में मानने के बजाय एक सामूहिक अनुभव के रूप में मानने के दृष्टिकोण से है। मतलब इसको आप अलग अलग ना करके एक ही रूप में इसको आप जानिए, वो क्रॉस डिसेबिलिटी का अर्थ होता है। आगे हम बात करेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी का महत्व। तो क्रॉस डिसेबिलिटी के महत्व को अनेक बिंदुओं के माध्यम से बताया गया है, जिसमें सबसे पहले स्वतंत्रता रखी गई है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है क्रॉस डिसेबिलिटी में? तो क्रॉस डिसेबिलिटी में दृष्टिकोण, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको, या ये कह लीजिए क्रॉस डिसेबिलिटी जो होता है उसका जो दृष्टिकोण होता है, वो जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको समाज में घुलने मिलने का अवसर यहाँ पे प्रदान किया जाता है। स्वतंत्र रूप से ये वहाँ पर जो जिस भी परिवेश में रह रहे होते हैं वहाँ के परिवेश में रह करके वहाँ के समाज में ये घुलते मिलते हैं। जो दिव्यांग होते हैं वो स्वतंत्र रहना यहाँ पे सीखते हैं और समानता के स्तर को ये प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से यहाँ पे काम कर सकते हैं। आगे बात करें तो पूर्ण नागरिकता की। पूर्ण नागरिकता क्या कहता है क्रॉस डिसेबिलिटी में? अतीत में जो दिव्यांग व्यक्तियों को पूर्ण नागरिक नहीं माना जाता था, क्योंकि जो दिव्यांग व्यक्ति थे वो अपनी दिव्यांगता के कारण समाज का एक सक्रिय हिस्सा नहीं बन पाते थे। लेकिन क्रॉस डिसेबिलिटी का जो दृष्टिकोण था या इसका जो निर्णय था वो इनके संपूर्ण भागीदारी और इनको वहाँ पर एक अधिकार प्राप्त कराया, ताकि ये भी वहाँ पे पूर्ण नागरिक बन सकें और समाज इनको एक्सेप्ट कर सके कि ये भी पूर्ण नागरिक हैं। ऐसे में नेतृत्व क्षमता को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। जो दिव्यांगता संबंधी कानून थे उनको वहाँ पे एक्टिव कराया गया और ये जो कार्यक्रम था जीवन को बेहतर बनाने के लिए था और जो गरीबी थी, बेरोजगारी थी, उसको कम करना था। तो ये क्रॉस डिसेबिलिटी में दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, एक स्वतंत्रता और एक पूर्ण भागीदारी का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें आप लोगों ने क्रॉस डिसेबिलिटी को पढ़ा। अगर आप लोगों को कहीं भी समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके बाद में आप लोगों को एक काम और करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आप लोगों के और भी जो संगी साथी हों उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अन्य किसी टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।